बहुत सारे लोग YouTube चैनल बनाते हैं, हार्डवर्क करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल एक वीडियो तो पक्का वायरल होगी और पहचान बन जाएगी। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पहचान बनाकर YouTube चैनल ओपन करते हैं और इतिहास रच देते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बस चैनल बनाया और अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया हमने चैनल बना लिया है, अब आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपने देखा लगभग 10 दिन आज हो रहे हैं, 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने एग्रेसिवली उनको सब्सक्राइब कर लिया। तो आखिर क्यों लोग इतने ज़्यादा क्रेजी है कि बस उन्होंने अनाउंस किया और 50 एम लोगों ने उनको सब्सक्राइब कर दिया विद इन 10 डेज। आखिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो में ऐसी क्या बात है? तो चलिए आइए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कुछ पर्सनल बातें, कुछ प्रोफेशनल बातें और उनके एटीट्यूड और हैबिट्स के बारे में। और हम लोग सीखेंगे, हम लोग जानेंगे कि उनके कौन कौन से एटीट्यूड को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा तो नहीं, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में हम लोग सक्सेसफुल जरूर हो जाएं। वीडियो को लास्ट तक आप अटेंड कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन से एटीट्यूड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आप फॉलो करेंगे। चलिए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ, जिनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थी। ये लोग 4 भाई बहन थे। मदर इनके दूसरे के घरों में जाकर झाड़ू पोछा का काम करती थी, खाना पकाने का काम करती थी। वहीं पिताजी इनके माली थे। घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इन बच्चों के पास में खेलने के लिए खिलौने तक नहीं हुआ करता था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे छोटा बच्चा था घर का, और ऐसा समझो कि अनवांटेड चाइल्ड आप इनको कह सकते हो। मदर नहीं चाहती थी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हो, लेकिन जब ऊपर वाले की कृपा हो तो बच्चे का जन्म होना स्वाभाविक है। क्योंकि इनके जो फादर थे ना, वो दारू वारू पीते थे, शराब पीते थे और शराब के आदी थे। लास्ट में इसी कारण से उनकी मृत्यु भी होती है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म होता है 1985 में पुर्तगाल के एक मदीरा शहर में। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास में खेलने के लिए खिलौना तक नहीं, घर बहुत छोटा सा झोपड़ी थी, उसी में ये लोग रहते थे। और मदर एंड फादर दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे। एक बार रोनाल्डो को खिलौने के रूप में फुटबॉल मिलता है। रोनाल्डो को बहुत पसंद आता है, रोनाल्डो उससे खेलने लगता है और बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। यह बात रोनाल्डो के पिताजी देखते हैं और रोनाल्डो के पिताजी जिस क्लब में काम करते उसी में रोनाल्डो को ज्वाइन करवा देते हैं। रोनाल्डो वहाँ पर खेलते हैं बहुत ही मेहनत से, लगन से। कहा जाता है, रोनाल्डो के कोच बताते हैं, रोनाल्डो के फ्रेंड्स बताते हैं कि रोनाल्डो जो है वो फुटबॉल खेलता नहीं था, बल्कि फुटबॉल को जीता था, फुटबॉल को खाता था, फुटबॉल को पीता था, फुटबॉल को सांस लेता था। मतलब अपना 100% अपने खेल पे देता था। 8-9 साल की उम्र में सोच लीजिए आप कितनी लगनशीलता थी। फिर धीरे धीरे करके वो लोकल टीम से नेशनल टीम, फिर इंटरनेशनल टीम, ऐसे वो बढ़ते चले गए। और मैं आपको बताऊं, 13-14 साल की उम्र में आते आते वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होने लगे थे। फिर 15 साल की उम्र में अचानक उसे पता चलता है कि उसके दिल में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है और ऑपरेशन होना है। फिर उसका ऑपरेशन होता है, मतलब हार्ट की सर्जरी होती है। वो फिजिकली थोड़ा वीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब आप फुटबॉल नहीं खेल पाओगे, या फुटबॉल खेलना आपके लिए सही नहीं है। रोनाल्डो इस बात को नकारता है। अपने हार्ट सर्जरी के 1 साल के बाद फिर से एंटर करता है और फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं फिर क्या होता है, एक और झटका रोनाल्डो को लगता है जब उनके पिताजी की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर इमोशनली वो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, क्योंकि रोनाल्डो की एक हैबिट है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, कि वो अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच है, वो लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी पूरी वीडियो को आपको अटेंड करना है लास्ट तक, ठीक है? अभी आप समझते रहिए, मैं आपको बस अभी उनके पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ओवरव्यू एक बार बन जाए। क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों का एक माइंडसेट बना होता है कि हम गरीब घर में पैदा हुए इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भैया, जितने लोगों ने इतिहास रचा है ना, वो कोई चांदी की चम्मच लेकर अपने मुंह में पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में, वो भी गरीब घर से ही बिलोंग करते थे, ठीक है? तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप अटेंड कीजिए। पिताजी की डेथ के बारे में उसे जैसे ही पता चला वो टूट गया, लेकिन मदर ने उसको बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया। तो फाइनली रोनाल्डो रिकवर कर पाए इमोशनली सेटबैक से और फिजिकली सेटबैक से, और ये फाइनली ओवरकम हो पाए। फिर अपने खेल पे फोकस किया और आज दुनिया के महान फुटबॉल प्लेयर, दुनिया के कॉस्टली फुटबॉल प्लेयर, दुनिया के सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाले फुटबॉल प्लेयर, दुनिया के सबसे बड़े एंड प्रभावशाली इन्फ्लुएंसर के रूप में इन्हें लोग
जानते हैं। अब जरा सोचिए, एक झोपड़ी में रहने वाला लड़का जो अनवांटेड चाइल्ड था, 15 साल की उम्र में हार्ट की सर्जरी हुई, लगभग 20 साल की उम्र में फादर की डेथ हो गई जिनसे वो बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़े हुए थे। अब पिताजी की जो आदत थी वो दारू पीने की थी इनकी, पिताजी शराब पिया करते थे। तो आपने नोटिस किया होगा कि रोनाल्डो के हर स्पीच में साफ साफ कहा है उन्होंने, शराब और सिगरेट को वो हाथ नहीं लगाता है। अभी आपको मैं बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक अब बने रहिएगा, उनके एटीट्यूड के बारे में, वो कौन कौन से काम करते हैं, कौन कौन से काम नहीं करते हैं, उनके एटीट्यूड से हम लोग क्या क्या सीखते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बताया। अब समझिए जरा प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। मैं प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सिर्फ आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि 8 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया, अपने खेल से जुड़ा, और बस क्या बताऊं मैं आपको, वो खेलता नहीं था, खेल को जीता था। फुटबॉल को खाता था, फुटबॉल को पीता था, फुटबॉल को सांस लेता था, मतलब उसकी दुनिया फुटबॉल हो चुकी थी। 10 साल की उम्र में एक नेशनल क्लब को उन्होंने ज्वाइन किया, 12 साल की उम्र में उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी क्लब को उन्होंने ज्वाइन किया, फिर और आगे बढ़ा तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन किया, फिर अभी जो करंटली है वो काम कर रहे हैं उनके साथ अल नसर, सऊदी अरब की जो फुटबॉल टीम है उसके साथ में वो काम कर रही है। तो ये तो टीम को ज्वाइन करता रहा, जैसे जैसे उसको मौका मिला वो टीम को ज्वाइन करता रहा, अलग अलग टीम, डिफरेंट टीम को वो ज्वाइन करता रहा, और अभी तो वो लीडरशिप पोजीशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए उनके काम करने की जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको समझाता हूँ। सक्सेस तो खैर उनको बहुत ज़्यादा मिली, इसके बारे में मैं कम ही बोलूँगा। आपको उनका सक्सेस अगर चेक करना तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लीजिए, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या यूट्यूब हो। यूट्यूब में तो उन्होंने इतिहास रच दिया, 4 उन्होंने गोल्डन शूज जीता, उसके बाद बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिले। तो ये तो मैंने बताया फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थे, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर हम लोग कम फोकस करते हैं। अब इनके एटीट्यूड को हम लोग समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इनके कौन कौन से एटीट्यूड है, कौन कौन से हैबिट्स हैं जिनको फॉलो करके हम रोनाल्डो की तरह फेमस भले ही ना बने, लेकिन कम से कम जो भी अपना काम कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी, एटीट्यूड और हैबिट नंबर 1, रोनाल्डो का कहना है आई एम द बेस्ट। What? I am the best। रोनाल्डो कहता है I am the best, मैं बेस्ट हूं। उससे कई बार पूछा गया कि आपको कौन सा प्लेयर बेस्ट लगता है, साफ कहता है I am the best। अब भैया लोग कहते हैं भैया तुम तो बहुत ज़्यादा ईगोटिस्ट हो, भाई इतना अहंकार ठीक नहीं है। फिर रोनाल्डो बताता है I am the best का मतलब ये होता है कि जो बेस्ट प्लेयर्स है उनको मैं नोटिस करता हूं, उनको समझता हूं और उनसे 2 घंटे ज़्यादा मैं वर्कआउट करता हूं, 2 घंटे ज़्यादा मेहनत करता हूं ताकि मैं बेस्ट बना रहूं। तो उनका सबसे पहला जो एटीट्यूड है वो अपने आप को हल्के में नहीं लेता है, अपने आप को वो लाइटली नहीं लेता है कि मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये सब बातें नहीं। उनकी सोच, उनके जो माइंड है उसमें क्लैरिटी है, कहता आई एम द बेस्ट। अब दुनिया को जो कहना कह दो, आई एम द बेस्ट बोलने के पीछे का जो उनका माइंड सेट ये है कि जो दुनिया की जो बेस्ट प्लेयर्स है उससे 2 घंटा ज़्यादा मुझे मेहनत करना है ताकि मैं बेस्ट बना रहूं। एटीट्यूड नंबर 2, एटीट्यूड कहिए आप, हैबिट कहिए या स्ट्रैटेजी कहिए, ठीक है। उनका साफ कहना होता है कंसिस्टेंसी को मेंटेन कीजिए। कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको रेगुलर करते जाइए। रोनाल्डो बोलता है कंसिस्टेंसी जो है आप मेंटेन करोगे, जैसे ही आप मेंटेन करना चाहोगे ये टूटने का कोशिश करेगी। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने एक रूटीन बनाया कि मुझे सुबह 7 बजे जिम जाना है, ठीक है। अब 7 बजे कोई काम अचानक आ गया तो क्या होगा, आप उस दिन चाहोगे कि जिम ना जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का मतलब यह है कि आप 7 बजे जिम नहीं जा पाए तो उस दिन में किसी भी समय टाइम निकाल के आप जिम जरूर जाओ, ठीक है। रूटीन आपका टूटता रहेगा लेकिन कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। तीसरी बात, एग्रेसिव होना। रोनाल्डो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। आप नोटिस कीजिएगा जब वो फील्ड पर रहते हैं तो उसका एग्रेशन आप देखिएगा, जबरदस्त एग्रेसिव होते हैं। कहा जाता है कि एक बार उसके स्कूल में टीचर ने डांट दिया रोनाल्डो को, तो उन्होंने क्या किया, कुर्सी पटक दी, मतलब कुर्सी उठाकर फेंक दिया। मदर ने कहा कि बेटा गुस्सा दिखाना इसे नहीं कहते हैं, अगर गुस्सा दिखाना चाहते हो तो उसको आप मैदान में दिखाओ, फील्ड में दिखाओ। तब से रोनाल्डो ने डिसाइड किया कि भैया जो मेरा एग्रेशन है उसको मैं अपने खेल में दिखाऊंगा।
तो आप नोटिस कीजिएगा जब रोनाल्डो खेलता है तो वो अपने आप को ना पूरा का पूरा झोंक देता है, पूरा का पूरा एग्रेसिव होके खेलता है। मतलब मैं जब खेल रहा हूं तो बस खेल रहा हूं, इसी बात पर रोनाल्डो फोकस करता है। चौथी बात, हार्डवर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना टैलेंट की तुलना में। रोनाल्डो अक्सर हार्डवर्क को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं कि टैलेंटेड लोग तो बड़े बड़े इस दुनिया में, और जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो आप बेस्ट नहीं बन पाओगे। इसलिए आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना चाहिए, और हार्डवर्क आपको इस तरीके से करना चाहिए कि आपका हार्डवर्क जो दुनिया के जो बेस्ट सक्सेसफुल लोग हैं उससे ज्यादा हो। और आपको नोटिस करते रहना है कि कौन से जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कौन सा काम कर रहे हैं, और आपको उनसे ज्यादा काम करना है। इसलिए रोनाल्डो का कहना है टैलेंट अपनी जगह पे है, केवल टैलेंट से काम नहीं चलना है, आपको टैलेंट के साथ साथ हार्डवर्क करना पड़ेगा। टैलेंट तो लोगों को जन्म से ही मिल जाता है, हार्डवर्क नहीं करेगा तो टैलेंट बेकार हो जाता है। पांचवी बात, रोनाल्डो का कहना है कि बी फ्लैक्सिबल, आप फ्लैक्सिबल रहिए, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू डिमांड अपने आप को चेंज कीजिए। आपको रिजिड नहीं होना है, रिजिडिटी आपको खत्म कर देगी। ठीक है। छठी बात, लर्निंग। रोनाल्डो का कहना है साफ साफ कि आपको आपके काम का 100% पता होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हो उसका 100% पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप पता कीजिए। अगर आपको अपने काम के बारे में पता नहीं है तो आप कैसे सक्सेस होगे, आप बेस्ट कैसे बनोगे। ठीक है। 7 नंबर, अब 7वीं बात रोनाल्डो के अंदर सबसे खास पता है क्या है, हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है रोनाल्डो। इतना ज्यादा कॉन्शियस है कि वो हेल्थ से किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, अपने खान पान का बहुत जबरदस्त ध्यान रखते हैं। और आपने अभी नोटिस किया होगा, थोड़े टाइम की बात है कि एक वो कॉन्फ्रेंस में गए थे जहां पर उसके टेबल पे कोको कोला का बोतल और वाटर का बोतल दोनों रखा हुआ था। तो कोको कोला की बोतल को उन्होंने क्या किया था, साइड में रखा था, और पानी को दिखाया। इससे लोगों में एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज गया था कि भाई मेरे को प्यास ही अगर बुझाना तो मैं सोडा वाला ड्रिंक क्यों पीऊं। अच्छा, वहीं दूसरी ओर कोको कोला कंपनी को हजारों करोड़ का घाटा हुआ। तो आप यहां पर समझ सकते हो कि जो रोनाल्डो है वो क्या करते हैं, बिल्कुल भी हेल्थ से कोई समझौता ना तो करते हैं ना अपने चाहने वाले को करने देते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम वो क्या करते हैं, आपको हेल्थ से रिलेटेड बातें बताते रहते हैं। अच्छा, एक बात और, रोनाल्डो जो है वो शराब नहीं पीते हैं, सिगरेट भी नहीं पीते हैं। ठीक है। अब 8वीं बात क्या है यहां पर, इसको समझिए जरा ध्यान से। वो बहुत ही ज्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स और वेल विशर को रिस्पेक्ट देते हैं, वैल्यू देते हैं। एक बार रोनाल्डो से पूछा गया कि आपके लिए बेस्ट प्लेस क्या है, तो वो कहते हैं कि मेरे लिए बेस्ट प्लेस मेरा घर है। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है जब वो फील्ड पर खेलते हैं तो फैंस प्रोटोकॉल तोड़ के पहुंच जाते हैं फील्ड पर, तो वो क्या करते हैं, नेगेटिवली उसको नहीं लेते, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। अगर कोई बच्चा आ जाए तो उससे प्यार करते हैं उस समय। इस तरीके से वो अपने फैंस को हैंडल करते हैं। अच्छा, 9 नंबर क्या है, वे ह्यूमैनिटेरियन है। ह्यूमैनिटेरियन का क्या मतलब होता है, मानवतावादी। वो जुल्म होते हुए कभी नहीं देख सकता है। मैं आपको 1-2 एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि वो टैटू नहीं बनवाते, क्योंकि टैटू जब आप बनाते हो बॉडी में तो लगभग 6 महीने तक आप किसी को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो। तो रोनाल्डो जो है वो ब्लड डोनेट करते हैं रेगुलर, और लोगों को कहते हैं कि भैया मैं भी डोनेट कर रहा हूँ और आप भी डोनेट करो। वो बोलते नहीं है, वो करके दिखा देते हैं। उसके बाद कुछ एनजीओ वगैरह चलाते हैं जहाँ पे गरीब लोगों को, अंडर प्रिविलेज लोगों को वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसका लुक आफ्टर करते हैं। और आपने देखा होगा भी कि फ़िलिस्तीन का बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट करते हैं। अभी इजराइल जब गजा पट्टी पे बहुत ही ज़्यादा हमला वगैरह कर रहा था तो उसका खुलकर वो विरोध किया था, क्योंकि वो अपने आप को मानवतावादी कहते हैं। वो कहते हैं जहाँ जहाँ जुल्म होगा मैं खड़ा रहूँगा उसके साथ, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे वो आवाज़ उठाने की कोशिश करता है। आप देखिएगा दूसरे प्लेयर में इतनी ताकत नहीं है। मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग बोलते होंगे, लेकिन आप नोटिस कीजिएगा बहुत सारे प्लेयर्स जो है डरते हैं ऐसी बातों पे बोलने से, लेकिन ये क्या, खुल के बोलता, खुल के। 10वीं बात, सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप जब चाहो सीखो, जो चाहो सीखो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड बातें हो, अपने स्किल से रिलेटेड बातें हो, टीम से रिलेटेड बातें हो,
आप वो बातें सीखिए जो आपको सक्सेस दिलाने में हेल्प करें। मैं सच में बहुत ज़्यादा श्योर हूं कि ये सारी लर्निंग्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन कौन सी लर्निंग्स को आप फॉलो करोगे अपने सफ़र को आसान बनाने के लिए, अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। चलिए कमेंट करके आप मुझे जल्दी बताइए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।